Good morning, students. Last time we had completed till buoyant force. Now today we are starting with force of friction. When you roll a ball on the floor, it gradually slows down and finally stops. In the same way, when you stop pedaling your cycle, it gradually slows down and stops. Why do they stop? They stop because the force acts between the object and the floor that slows down the object. मीन्स जब भी आप फ्लोर पे बॉल को रोल करते हो तो क्या होता है, बॉल पहले रोल होना स्लो हो जाता है एंड फाइनली वो स्टॉप हो जाता है। तो सेम वे में क्या होता है कि आप जैसे साइकिल को पैडल कर रहे हो तो वो पैडलिंग आप स्टॉप कर दो तब वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है और जो फ्लोर है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन, एक फोर्स काम करता है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, और वही फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Thus, a force that slows down the movement of an object on a surface is called the force of friction or frictional force. अगर आपको कोई पूछे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो ये उसकी डेफिनेशन है कि जो भी फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को स्लो डाउन करता है किसी भी सरफेस पे, तो वो फोर्स है उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, उसके एडवांटेजेस, उसके बेनिफिट क्या क्या है? फर्स्ट, इट हेल्प्स अस वॉक, वो हमें वॉक करने में हेल्प करता है। We cannot walk easily on a very smooth surface or wet floor because there is very less friction and we may sleep on the floor. तो अगर जो आप चलते हो वो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है या फिर फ्लोर वेट है, गीला है, पानी वाला है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है और इसलिए हम फ्लोर पे स्लिप हो जाते हैं। Second, friction between road and tires of automobiles makes their movement easier. जो रोड पे ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स चलते हैं उन सब के जो टायर होते हैं उसके और रोड के बीच में भी फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मीन्स दोनों एक दूसरे से घिसते हैं और इसी वजह से मूवमेंट है वो ईजियर होता है, व्हीकल्स है वो स्लिप नहीं हो जाते हैं। Third, you are able to write with your pen because of friction. You often see that you cannot write easily on an oily paper. This is because there is very less friction between your pen and oily paper. आप जो राइटिंग वर्क करते हो तो वो लिखना भी पॉसिबल क्यों होता है? क्योंकि आपकी पेन या पेंसिल जो भी है उसके और पेपर के बीच में फ्रिक्शन होता है। अगर पेपर बहुत स्मूथ है, ऑयली है, ऑयल अगर पेपर पे गिर जाए, उस पेपर पे आप लिखने की ट्राई करोगे तो आप लिख नहीं सकते हो क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है। Fourth, friction also helps to erase pencil marks from the paper by using an eraser. तो आप लोग जो भी पेंसिल से लिखा हुआ इरेज करते हो तो वो भी क्यों पॉसिबल होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इरेजर है वो पेपर के साथ उसका फ्रिक्शन होता है एंड जो पेंसिल के मार्क्स है वो इरेज हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट, इट स्लोज डाउन और स्टॉप्स द मोशन ऑफ व्हीकल्स। तो डिसएडवांटेजेस मीन्स फ्रिक्शन है उससे हमें फ़ायदे होते वैसे ही नुकसान भी होता है। तो वो नुकसान क्या है? वो व्हीकल को स्लो डाउन करता है या फिर उसको स्टॉप कर देता है। सेकेंड, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट दैट डैमेजेस द मशीन। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और हीट है उससे मशीन है वो डैमेज होता है। दैट इज़ वाई वी यूज़ ऑयल इन sewing machines, cycles, etc. so that friction can be reduced. मशीन है उसको ऑयलिंग की जाती है सो दैट उसमें फ्रिक्शन कम हो और उसको डैमेज कम हो। जैसे सोइंग मशीन है या फिर साइकिल है उसको ऑयलिंग किया जाता है। थर्ड, फ्रिक्शन डैमेजेस द टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड सोल्स ऑफ आर शूज़। फ्रिक्शन है उससे व्हीकल के टायर्स को भी डैमेज होता है और हम जो शूज़ पहनते हैं उसके सोल मीन्स उसका जो नीचे का सरफेस है उसको भी नुकसान होता है। आपको पता है अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक
व्हीकल के टायर्स नहीं चेंज किए जाते तो बहुत स्मूथ हो जाते हैं और फिर जो एक्सीडेंट है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्टिविटी टू ऑब्जर्व फ्रिक्शन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस। अलग अलग जो सरफेस है उस पर फ्रिक्शन कैसा होता है वो हमें ऑब्जर्व करना है। वो एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड अ बॉक्स, स्मूथ एंड रफ सरफेसेस। एक आपको बॉक्स चाहिए और एक स्मूथ और रफ सरफेस चाहिए। मेथड, पुश अ हैवी ऑब्जेक्ट अ बॉक्स ऑन अ रफ सरफेस। हैवी बॉक्स है उसको आपको रफ सरफेस पे रख के पुश करना है। देन पुश द सेम बॉक्स ऑन अ स्मूथ सरफेस। उसी बॉक्स को आप स्मूथ सरफेस पे भी पुश करने की ट्राई करो। इन विच केस डू यू अप्लाई मोर फोर्स? तो कब आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है? Observation, we apply more force to move a box on the rough surface. रफ सरफेस पे हमें जब हैवी बॉक्स को पुश करना है तब हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। कंक्लूजन मीन्स सारी बात से हमें क्या पता चलता है? फ्रिक्शन इज़ मोर ऑन अ रफ सरफेस एज कम्पेयर टू अ स्मूथ सरफेस। जो भी रफ सरफेस है उसके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द अर्थ दैट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर कोल्ड? अर्थ में ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? करेक्ट आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड, what is the force produced by rubbing things with each other? जब थिंग्स एक दूसरे के साथ रब होती हैं तब कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क, लुक एट द पिक्चर्स गिवन अलोंग साइड। पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि एक बॉय है वो बुक रीड कर रहा है एंड दूसरा बॉय है वो टॉय कार को पुल कर रहा है। राम इज रीडिंग अ बुक, अनुज इज पुलिंग अ टॉय कार। नाउ टेल हु इज़ डूइंग वर्क एंड हु इज़ नॉट। आपको बताना है कि वर्क कौन कर रहा है और कौन वर्क नहीं कर रहा है। तो हु इज़ डूइंग वर्क का करेक्ट आंसर है अनुज। जो टॉय कार को पुल कर रहा है वो काम कर रहा है। एंड कौन वर्क नहीं कर रहा है? राम, जो कि बुक रीड कर रहा है। एक्चुअल में हम ऐसा ही समझते हैं कि जो स्टडी कर रहे होते हैं वही वर्क कर रहे होते हैं और जो प्ले कर रहे होते हैं वो कोई वर्क नहीं करते हैं। बट साइंस में ऐसा नहीं होता है। Surprised, in science, work is said to be done only when force changes the position of an object. साइंस में जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है, तभी ऐसा माना जाता है कि वर्क हुआ है। Anuj is applying force to move the toy car. Car is changing its position. So he is doing work. तो अनुज है वो टॉय कार को मूव करने के लिए फोर्स लगा रहा है। कार की पोजीशन भी चेंज हो रही है और इसीलिए साइंस कहेगा कि अनुज है वो वर्क कर रहा है। Thus, work is said to be done only when the applied force changes the position of an object in the direction of the applied force. तो साइंस में वर्क कब हुआ है, ऐसा कब कहा जाएगा? जब अप्लाइड फोर्स की वजह से, मीन्स जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, ऐसा होता है तब ये माना जाता है कि वर्क हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, when you push your study table and it moves in the direction of applied force, then work is done. When you push a wall and there is no change in its position, then no work is done. अगर एग्जाम्पल देखें तो अगर आप अपने स्टडी टेबल को पुश करते हो, वो टेबल अपनी प्लेस से मूव होता है, तो साइंस कहेगा कि आपने वर्क किया है। बट अगर आप वॉल को पुश करते हो, दीवार को चाहे जितना ज़ोर से पुश करते हो, बट वॉल है वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, तो साइंस कहेगा कि आपने कोई भी वर्क नहीं किया है। एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। जो भी वर्क है वो करने की हम में जो एबिलिटी होती है उसको एनर्जी कहते हैं। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी लाइक प्लेइंग, रीडिंग एंड स्लीपिंग।
हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन मशीन्स नीड एनर्जी टू डू वर्क। मशीन से उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तभी वो वर्क कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट, हीट एनर्जी। एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम हीट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। हमें हीट से जो भी एनर्जी मिलती है उसको हम हीट एनर्जी कहेंगे। This energy is produced by burning fuels like coal, LPG and kerosene. We use heat energy to cook food. जो फ्यूल्स हैं जैसे कि कॉल है या एलपीजी मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, इन सब को जला के जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हीट एनर्जी कहते हैं। हम हीट एनर्जी का यूज़ फूड कुक करने के लिए करते हैं। सेकेंड, लाइट एनर्जी। एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम लाइट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। लाइट से हमें जो भी एनर्जी मिलती है उसको लाइट एनर्जी कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बल्ब, CFL that is compact fluorescent lamp, candle, etc. We are able to see things around us with the help of light energy. तो बल्ब है या फिर CFL जो है, लैम्प है, कैंडल है, उससे जो भी लाइट प्रोड्यूस होती है उसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं और उससे हमें देखने में हेल्प मिलती है। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूवमेंट कर रहा है, मोशन होता है उसका, उस वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अ मूविंग बस, मूविंग साइकिल, रनिंग बॉय एक्सेट्रा हैव काइनेटिक एनर्जी। अगर बस चल रही है या साइकिल चल रही है, कोई बॉय रन कर रहा है, तो उन सब में तब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ, potential energy. The energy stored in an object due to its position is called potential energy. कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन वो चेंज नहीं कर रहा है और तब उसमें जो एनर्जी स्टोर की हुई होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। The water stored in a tank at a height of the at the roof of the house has potential energy. आपके हाउस के ऊपर अगर वाटर टैंक लगा है तो उसमें जो वाटर होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे वाटर वो फ्लो करके आपके घर पे आता है तो वो वाटर जब मूव करने लगता है तब वही पोटेंशियल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। 5. Mechanical energy. The energy in an object due to its position, that is potential energy, or its motion, that is kinetic energy, is called mechanical energy. जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन की वजह से मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, या तो वो मूव करता है उस वजह से उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। The water stored behind a dam in the reservoir has potential energy that changes into kinetic energy when the water falls down from a certain height. तो जैसे डैम है उसमें वाटर भरा हुआ है तो तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे ही वो थोड़ी हाइट से फॉल होता है तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, तो उसको क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। 6. Electrical energy. The energy that we get from electric current is called electric energy. इलेक्ट्रिक करंट से जो भी एनर्जी मिलती है उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ यूज्ड टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टेलीविजन एंड वॉशिंग मशीन। हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं तो उन सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होता है। 7. Wind energy. The energy that we get from wind moving air is called wind energy. It is used to generate electricity by using a windmill. तो विंड एनर्जी क्या होती है, वो हमें विंड से मिलती है। विंड मीन्स व्हाट, मूविंग एयर। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो विंड मिल होती है वो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। 8. Solar energy. The energy that we get from the sun is called solar energy. सन से जो भी एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहेंगे, सोलर एनर्जी। इट इज़ यूज टू कुक फूड इन सोलर कुकर्स
to heat water in solar heaters, etc. It is also used in solar calculators and solar watches. तो जो भी सोलार कुकर होते हैं, आपको पिक्चर में भी शो किया है, तो उसमें फूड है वो कुक होता है, बट उसके लिए हमें कोई भी गैस की ज़रूरत नहीं होती है। वो सोलार कुकर में फूड रखने से सन में उसको रख दे तो वो फूड कुक हो जाता है। वैसे ही सोलार हीटर है, उसमें वाटर है वो गर्म होता है। ऐसे ही सोलार कैलकुलेटर और सोलार वॉचेस होते हैं जिसमें जो सेल होते हैं वो सन की एनर्जी से चार्ज होते हैं। हम उसको थोड़ी देर सनलाइट में रख दें तो वो सेल चार्ज हो जाते हैं। 9. Sound energy. It is produced when an object starts vibrating. For example, the strings of a guitar vibrate to produce sound. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है तब उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, और जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है उससे साउंड एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि गिटार है, उसकी स्ट्रिंग्स हैं, उसको वो जब वाइब्रेट होती है तो एक तरह का साउंड म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है जिसको साउंड एनर्जी कह सकते हैं। 10. Hydro energy. The energy of flowing water generates electricity in hydroelectric power plants. The electrical energy so generated is called hydroelectricity. तो जो फ्लोइंग वाटर है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। तो फ्लोइंग वाटर की जो एनर्जी होती है उसको हाइड्रो एनर्जी कहते हैं, और जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इन द डायग्राम यू आर शोन कि कैसे वाटर है, वाटर इनटेक से फ्लो होता है, फिर वो टरबाइन में जाता है, वहाँ से जनरेटर होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसफार्मर तक पहुँचती है, और जो वाटर है वो जो नीचे पाइप दिया है वहाँ से डिस्चार्ज होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स आई एक्सप्लेन्ड। थैंक यू।